नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप सबसे पहले हमारे पीछे एक तस्वीर लगी है, ये बोर्ड लगा है, आप इसे सबसे पहले समझिए। ये बीसी सखी महिलाएं हैं और इनको सरकार ने 75,000 रुपए का फंड दिया था और इनसे ये वादा किया गया था कि आपको हर महीने 4 महीने के बाद में आपको निश्चित धनराशि मानदेय के रूप में मिलेगी। और इनका जो आधा पैसा था वो डिवाइस में खर्च करा दिया गया। मतलब एक संस्था को एक ठेका दिया गया कि आप इन महिलाओं को डिवाइस और इक्विपमेंट देंगे, उनमें से इनकी जो आधी धनराशि थी 35,000 रुपये वो डिवाइस लेने में खर्च हो गई। बचा आधा पैसा, वो इन महिलाओं का वो भी खर्च हो चुका है। सरकार की तरफ से अब मानदेय भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो 4,000 इनसे जो है वो 4% ब्याज भी लेना है सरकार को। तो यही ब्याज का सिरदर्द इन महिलाओं को परेशान करे जा रहा है। मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा। सर, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो हम लोगों को 75,000 काम का आश्वासन देकर हम लोगों को जीवन को पूरा अस्त व्यस्त करके रख दी है। अगर मान लीजिए कि किसी के घर में खाने के लिए नहीं है तो वो 75,000 में ना कमीशन मिलता है ना मानदेय मिलता है ढंग से। तो इसमें 400 रुपये में क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा अपने बच्चों के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये 75,000 जो माफ़ किया जाए और हम लोगों को परमानेंट किया जाए। और ये जो पे नियर बाय बैंक है ये जिला में है नहीं, इसको हटाया जाए। सबसे बड़ा सिरदर्द इन लोगों का पेनियर बैंक है। समझिए, पेनियर बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करके इन लोगों को कमीशन मिलना है। लेकिन ये पेनियर बैंक है, कुछ लोगों का कहना है कि ये बनारस में बैंक है, ज़्यादातर जिलों में इसकी शाखाएं नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या इसी को लेकर के है। हमारे यहाँ 75,000 जो दिया गया है तो उसको हम चाहेंगे कि हम माफ़ हो जाए, सरकार हम लोगों का 75,000 माफ़ कर दे। क्योंकि हम लोग को इतना दिक्कत होता है, 75,000 को लेकर हम लोग कर्ज में डूब चुके हैं, ताकि हम लोगों का खर्चा नहीं चल रहा है। सरकार ने इतना कर्ज में डुबा दिया है कि हम लोगों को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसमें डिवाइस ले लिए हैं कुछ, और जो पैसा बचता है उससे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। आपने अभी एक बार कर्ज दिया है सरकार को? अभी नहीं दिया है, लेकिन सर हम लोगों को प्रॉफिट होता ही नहीं है तो हम लोग देंगे कहाँ से। सरकार प्रॉफिट इन लोगों को हो नहीं रहा है और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इसी कर्ज से सबसे ज्यादा इन लोगों को परेशानी है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। मैं किरण सिंह जिलाध्यक्ष बलिया से बोल रही हूँ। हम लोग की समस्या है कि 75,000 हमारा माफ किया, हमारे ऊपर तो कर्ज जालसाज में हमको ढकेल दिया गया। हम 75, हमारे कोई इनकम हो ही नहीं रही है तो हम लोग 75,000 का ब्याज 4% के दर से कहाँ से भरेंगे। और हमको परमानेंट किया जाए और बलिया से पेनियर बाई को हटाकर एक राष्ट्रीय बैंकों से हमको जोड़ा जाए। सबकी यही मांग है। ज्यादातर समस्याएं जो है वो पेनियर बैंक से हैं कि उस बैंक को हटा के सरकार कोई राष्ट्रीय मतलब नेशनलाइज्ड बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उससे इन लोगों को जोड़ा जाए। क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं लगभग हर जिले में होती हैं। सरकार की तरफ से एक बाध्यता जारी कर दी गई है कि पेनियर बैंक में ही इन लोगों का जो ट्रांजेक्शन है वो अलाउड है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। महिलाओं का ब्याज की जो धनराशि वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हम लोग को इतने ठंड में इतने दूर से मऊ जिला, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ से हम लोग यहाँ तक आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब तक ले 6 दिन हो गए, अब तक ले कोई सरकार ने कोई आया सुनवाई करने के लिए। 75,000 हम लोग के ऊपर कर्जा लाद दी है और हम लोग को 4% ब्याज पर 4,000 साल का देना है। हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग के पास इतना इनकम कमाई नहीं है कि हम दे पाएंगे। 10,000 उतारेंगे, 5 रुपया पाएंगे। हमारे यहाँ पेटीएम है हम लोग का। आप बोलिए। पेटीएम हमारे यहाँ है। पेटीएम से हम अगर 10 उतारते हैं तो उससे हमारा क्या होने वाला है? 1-2 रुपए से हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ से 75,000 भरेंगे? कहाँ से भर पाएंगे सरकार को? हम 400 रुपये तो हमारा महीने का नहीं, हम 4,000 उस पर इंटरेस्ट लगा के कहाँ से देंगे? आमदनी इन लोगों की ना के बराबर है, लेकिन सरकार को इन लोगों को 75,000 रुपए जो है उसका ब्याज चुकाना है। इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा सिरदर्द है इन महिलाओं को। तो ये अगर आप ये बनारस से हैं, बलिया से है, कोई वाराणसी से है, कोई बाराबंकी से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई हरदोई से है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं यहाँ पर। और इन महिलाओं की सरकार से मांग है कि सरकार ने इनको आजीविका मिशन के तहत जो रोजगार दिया है वो रोजगार को स्थायी किया जाए, उसे परमानेंट किया जाए और सरकार की तरफ से एक इन लोगों का निश्चित मानदेय किया जाए। और 75,000 रुपये सरकार की तरफ से जो इन्हें लोन दिया गया था राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, उसको माफ़ किया जाए, जिससे ये महिलाएं जो हैं वो खुशहाली का जीवन जी सकें। सरकार को
और आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारियों को इन महिलाओं की आवाज़ सुननी चाहिए, इन महिलाओं की पीड़ा सुननी चाहिए, इन महिलाओं का कल्याण करना चाहिए, जिससे ये महिलाएं यहाँ से खुश होकर अपने जिलों में वापस जा सकें। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचित समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।